जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। तो आज जो हम देखिए सुबह में एक वीडियो डाले थे जिसमें बताए थे कि अब की बार जो बिहार बोर्ड 2024 का जो होगा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो क्या बताए थे कि 100 ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आने का क्या है चांस है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव। हम आपको बताए थे कि देखिए अगर आप अपना मार्क्स को बढ़ाना चाहते क्या करते हैं, मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हिंदी को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, हिंदी को सोचता हो बाद में लास्ट एग्जाम है जैसे एक महीना हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसका क्या होता है सबसे बड़ी गलती होता है। क्योंकि अगर मार्क्स होता है देखिए हिंदी में जो होता है टोटल, हिंदी अकेला एक सब्जेक्ट है जो कितने का आता है 100 नंबर का आता है। हिंदी हो गया, उसके बाद मैथ हो गया, उसके बाद इंग्लिश हो गया। लेकिन क्लास 10 में तो इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है, लेकिन हिंदी मैथ और संस्कृत अकेला एक ऐसा विषय है जिसमें आपको 100 नंबर का होता है। कितना का 100 नंबर का अकेला होता है। लेकिन अगर आप साइंस पढ़िए और सोशल साइंस पढ़िए तो उसमें आपको साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जिसमें कि तब पर भी अकेला नहीं होता है कि 80 मार्क्स का होता है उसमें ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद सोशल साइंस में कितना होता है, उसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तब उसमें जाकर होता है 80 मार्क्स, 80 को पूछेगा ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब हम हिंदी को देखते हैं तो उसमें अकेला 100 नंबर का होता है। अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, अगर 50 ऑब्जेक्टिव सही कीजिएगा तो इसमें देखिएगा आपका हिंदी से अगर आपका मार्क्स में कितना इम्प्रूव होगा। उसके बाद 40 को सही कीजिएगा साइंस सोशल साइंस में, तो लोग क्या करता है हिंदी को इग्नोर करता है। हिंदी को नहीं इग्नोर करना। देखिए हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव करेंगे कितना करेंगे तो 30 क्वेश्चन ऐसा करेंगे। उसके साथ कुछ हम आपको क्लास का जो थ्योरी होता है, मतलब उसके जीवनी हो गया, कहानी हो गया, उसके शॉर्ट के बारे में बताएंगे, शॉर्ट से उसको बताते चलेंगे। 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा, प्रत्येक चैप्टर से कमेंट चाहिए, 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको मतलब ऑब्जेक्टिव में मतलब ज्यादा मार्क्स बढ़ सकता है। समझे? तो चलिए क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले कुछ, पहला चैप्टर कौन है, पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे तो आप कहानी जब पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी पढ़ाए होंगे सर जी लोग। देखिए हम शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बाबा साहेब कहते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बाबा साहेब कहते थे। क्वेश्चन आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उपनाम क्या है, तो आप मारिएगा बाबा साहेब। और उसके जन्म के बारे में पूछेगा, क्या पूछेगा, उसका जन्म के बारे में। उसका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1991 हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू गाँव था, वहां हुआ था। कहाँ हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के महू गाँव में हुआ था। और उसके बाद इसके जन्म से है तो उसका मृत्यु से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इसका मृत्यु कब हुआ था, पूछता है मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। कब हुआ, दिसंबर 1956 में हुआ। कब हुआ, दिसंबर 1956 में। उसके माता का नाम क्या था, माता का नाम था भीमाबाई, और उसके पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल। ये सब क्वेश्चन पूछता है और ये सब बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगर आप पहला चैप्टर उल्टा के देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन मतलब पिछले साल का क्वेश्चन, ये सब पूछा है, जितना लिखे हैं ना बोर्ड पर सब पूछा गया है। उसको पूछेगा इसका परिवार, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो किस परिवार से बिलोंग करते थे, तो कौन सा परिवार से बिलोंग करते थे, दलित परिवार से। किस परिवार से, दलित परिवार से। यहाँ हर एक लाइन लिखा गया, ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए उच्च शिक्षा मतलब उच्च स्तर की शिक्षा मतलब पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया था, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। अमेरिका का कौन शहर, अमेरिका के न्यूयॉर्क गए थे पढ़ने के लिए। उसके बाद कहाँ गए थे, उसके बाद न्यूयॉर्क से पढ़ के तब गए थे इंग्लैंड। उसके पूछेगा इसका मतलब बड़ोदरा नरेश, बड़ोदरा नरेश कौन था, मतलब इसको जो उच्च शिक्षा के लिए क्या किया था, प्रोत्साहन किया था। क्या किया था, मतलब उसको जागरूक किया था कि नहीं, अगर आपके गांव में मतलब शिक्षा नहीं मिल रहा है तो अब जाइए उच्च शिक्षा लेने कहाँ, अमेरिका न्यूयॉर्क जाए। किसने प्रोत्साहन किया था, बड़ोदरा नरेश। किसने, बड़ोदरा नरेश ने क्या किया था, इसको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया था। तो देखिए इससे जितना क्वेश्चन बने हैं हम सब बोर्ड पर लिख दिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। भीमराव अंबेडकर का जन्म क्या, ऑप्शन दिया गया, वहां भी ऐसे ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए दिया गया महू के मध्य प्रदेश, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, उसके बाद डुमरांव बिहार, डी दिया गया है दानकुनी पश्चिम बंगाल। कहाँ हुआ था, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कहाँ हुआ था उसका जन्म, 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में। इसका आंसर क्या होगा, देखिए कहाँ दिया गया है महू के मध्य प्रदेश, एम दिया गया महू के मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा महू के मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ कब हुआ। देखिए लिखे हैं ना, ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ दिया गया, ऑप्शन एम दिया 14 अप्रैल 1888,
बीम दिया गया 14 अप्रैल 1889, सीम दिया 14 अप्रैल 1890, डीम दिया 14 अप्रैल 1891। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। इसका आंसर क्या होगा? 14 अप्रैल 1891। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? हम बताए थे ना, भीमराव अंबेडकर किस परिवार में जन्म हुआ था? दलित परिवार में। यहाँ इसका आंसर क्या होगा? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित, डी इनमें से कोई नहीं। किसमें हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? पता ही नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, देखिए माता का नाम है भीमाबाई, पिता का नाम क्या है? रामजी सकपाल। इसके पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। ऑप्शन ए में दिया है सोमदेव सकपाल, बी में रामजी सकपाल, सी रामकिशुन सकपाल, डी में राधे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रामजी सकपाल। जो क्वेश्चन बता रहे सेम इतने को सही पूछा गया है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन याद रखना जरूरी नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता क्या नाम था? माता का नाम क्या था? देखो यहाँ लिखा है भीमाबाई। क्या नाम था? ए में दिया है रानीबाई, बी में कुंतीबाई, सी में शीलाबाई, डी में भीमाबाई। क्या था? इसके माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। देखिए जितना क्वेश्चन करा रहे हैं इसको पहले आप हम मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले वीडियो थोड़ा सा रोक लीजिए, उसके बाद इधर देख लीजिए, उसके बाद इधर आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन का। जैसे हम पूछे भीमराव की मृत्यु कब हुआ, तो आप पहले वीडियो थोड़ा सा रोक लीजिए, उसके बाद इधर देख लीजिए। अगर आधे इधर डायरेक्ट आप पढ़िए ऑप्शन, तो इसको थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो पहला दिया गया 1956 दिल्ली में, बीम दिया गया 1957 मध्य प्रदेश में, उसके बाद सीम दिया गया 1958 वाराणसी, डी 1959 बिहार। देखिए यहाँ दिया गया है ना, देखिए भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ? 1956। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, 1956 दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दिए, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? हम बताए ना, देखिए किसके लिए? देखिए प्रोत्साहन किसका था? बड़ोदरा नरेश का था, जिसके लिए वो क्या किया था? उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गया था? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर है, ये कहाँ है? अमेरिका में। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए दिया काशी नरेश, बी में दिया गया पटियाला नरेश, सी में बड़ोदरा नरेश, डी में दरभंगा नरेश। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? बड़ोदरा नरेश। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके लिए पहले जो इतना थ्योरी लिखे थे ना यहाँ पे, वैसा ही लिखेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन बताए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, लेकिन याद रखने का तो सिर्फ इतना चार्ट याद रखिए ना, हो गया। इसी से सब क्वेश्चन फ्रेम किए। कितना क्वेश्चन हुआ? 7। किस इतना को पॉइंट याद रखिए, 7 क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन भी लिख दिया, उसके बाद जो याद करने का है वो भी लिख दिए। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दिया गया बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योग धंधे की कमी, डी अमीरी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप जानते हैं तो आप वीडियो थोड़ा सा रोकिए, उसके बाद इसका ऑप्शन पढ़ कर उसका आंसर लगाइए, ठीक है। देखिए भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? इसका है बेरोजगारी। जब आप पढ़े होंगे तो उसमें हम पढ़ाए होंगे, चाहे सर लोग पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे क्या थे? बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए दिया गया भेदभाव के कारण, बी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, सी गरीबी के कारण, डी शोषण के कारण। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? मतलब ऐसा कौन सा प्रथा है जिसको मतलब आर्थिक पहलू से भी क्या है? खतरनाक है। ऑप्शन ए सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी बाल विवाह, डी जाति प्रथा। किसको माना है? जाति प्रथा को माना है, क्योंकि जाति प्रथा में जो होता है क्या होता है? भेदभाव होता है, इसीलिए उसमें आर्थिक विकास नहीं होता। क्या होता है? आर्थिक विकास नहीं हो पाता, इसीलिए बोला आर्थिक पहलू से भी खतरनाक है। क्या? जाति प्रथा, समझे, उसका विकास नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस किस व्यवस्था में संभव है? बोलता है राष्ट्रीय क्षमता पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन ए समाजवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी समाजवादी व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था। कौन सी होगा? समाजवादी व्यवस्था, जिसमें सभी को क्या हो? बराबर हो, इसी को बोलते हैं समाजवादी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में है, मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया? ऑप्शन ए दिया गया है नलिनी विलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, सी भीमराव अंबेडकर, डी अमरकांत। तो किसको कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोध कहा गया है भीमराव अंबेडकर। किसको कहा गया है?
भीमराव अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? ऑप्शन ए में दिया गया भीमराव अम्बेडकर, बी में दिया गया रामविलास शर्मा, उसके बाद सी में दिया गया है गुणाकर मूल्य, डी में दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा में आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? जाति प्रथा को। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। देखिए अगला, मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। उसके बाद आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 14 नंबर में है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या? ऑप्शन ए दिया गया है, ए में जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा, डी भ्रष्टाचार। तो हम जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो क्या है? वह है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा है। देखिए अगला क्वेश्चन 15 में, जाति प्रथा श्रम विभाजन साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? मतलब श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है? ऑप्शन ए दिया गया है स्वतंत्रता, बी भ्रातृत्व, सी श्रम विभाजन, डी नन ऑफ दी। यहाँ बोलता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका लिया है? श्रम विभाजन का। किसका? श्रम जाति प्रथा श्रम विभाजन साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? श्रम विभाजन का। किसका? श्रम विभाजन का। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारों के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए कार्य कुशलताओं के लिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? ऑप्शन ए दिया गया है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बी द कास्ट इन इंडियन देयर मैकेनिज्म, सी एनेलिहेशन ऑफ कास्ट, डी दिया गया है हु आर शूद्रंश। किससे लिया गया है? किस भाषण से लिया गया है? वो लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किससे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला है, मूल नायक क्या था? मूल नायक क्या है? ऑप्शन ए पत्रिका, बी पुस्तक, सी अखबार, डी दिया गया कहानी संग्रह। मूल नायक क्या था? मूल नायक एक प्रकार का क्या था? पत्रिका था। क्या था? मूल नायक एक प्रकार का पत्रिका था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? ए 1920 ईस्वी, बी 1918 ईस्वी, सी 1916, डी 1914। कब प्राप्त की थी पीएचडी? 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ऑप्शन ए अस्वाभाविक, बी प्राकृतिक, सी स्वाभाविक, उसके बाद डी में दिया गया है संवैधानिक। तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक। किस प्रकार के? अस्वाभाविक। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर का वार्ड में हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? बाड़मेर था, कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है 19, बी में दिया गया 21, सी में दिया गया 17, डी में दिया गया 19। कितने में प्रकाशित था? 21 में प्रकाशित था। अभी तक कितना क्वेश्चन कर लिए? 21 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का है, अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए दिया गया है उज्जवल भारत, बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत, डी पुरस्कृत भारत। तो किसका मतलब कौन सा पत्रिका अंबेडकर का संपादन किया गया था? इसका होगा सी बहिष्कृत भारत। कौन होगा? बहिष्कृत भारत। अगला है 23 नंबर में, बुद्ध एंड हिज धर्म के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी दिया गया बिरजू महाराज, सी दिया गया है महात्मा गांधी, डी दिया गया भीमराव अम्बेडकर। तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बुद्ध एंड हिज धम्मा किसका लेखक है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। देखो जितना भी उसका मतलब देखो लेखक कौन है, मतलब उसका जो रचना है, बुद्ध एंड कम्युनिज्म हो गया, बुद्ध एंड हिज धम्मा हो गया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये तीनों जो रचना है
इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है, बार बार एग्जाम में पूछता है। उसी में एक पूछा है, बुद्ध एंड हिज धर्म के लेखक कौन है? कौन है? बुद्ध एंड हिज धर्म के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर की रचना है, हम बोले ना ये 3 वे है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें जो है, इसमें भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन ये दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर की रचना है, ऑप्शन ए संत, परंपरा और साहित्य, बी द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू मिलेनियम, उसके बाद सी में दिया विचार और विवर्तक, डी में दिया गया भारतीय लिपियों की कहानी। भीमराव अम्बेडकर की रचना कौन सा है? द राइज एंड फॉल ऑफ द वीमेन। क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ द वीमेन है। 23 नंबर में, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का क्या आधार है? ऑप्शन ए दिया गया मनुष्य की रुचि पर, बी दिया गया रोजगार सृजन पर, सी दिया गया पैतृक पेशा पर, डी दिया गया है क्षमता, कौशल क्षमता पर। जाति प्रथा का अनुसार श्रम विभाजन क्या था? पैतृक पेशा, मतलब पैतृक पेशा था। उसके बाद 24 में दिया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी, बी ज्योतिबा फुले, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी विवेकानंद। तो वो जो थे रचनात्मक के प्रेरक कौन थे? ज्योतिबा फुले। तो इसमें जितना क्वेश्चन बताया सभी क्या था? इम्पोर्टेंट था, जिसमें कि ये तो और पूछता है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक, बुद्ध एंड हिज धर्म, उसको एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। उसके बाद एक ये वाला द राइजन एंड फॉल ऑफ द हिंदू मूवमेंट, किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर के। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। जितना भी क्वेश्चन बताया उसको अच्छी तरह से याद करना है और बार बार क्या करना, वीडियो को देखते रहना है ताकि आपको रिवाइज हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।